हेलो। पिताश्री प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। आसन पर बैठो पुत्र। आपके कहने के अनुसार मैं उस बंदर को आपके समक्ष पास कर लाया हूँ। ये तो हमारा पूर्ण विश्वास था पुत्र, तुम ऐसा करोगे, इसलिए तुम बधाई के पात्र हो। बैठो। तुमने थोड़ा सा क्रीड़ा किया होगा इस बंदर के साथ, तो आओ तुम्हारे मनोरंजन के लिए। द्वारपाल, महाराज राज नर्तकी को बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। राज नर्तकी को तुरंत बुलाओ। ये बंदर भी देखे यहाँ लंका में। महाराज जरूरी है महाराज, मेरे पर बहुत मार पड़ी है महाराज, को तो भूल जाएंगे हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हारी भी पीड़ा कम हो। बहुत पीड़ा है महाराज। और मेघनाथ को भी थोड़ा क्रीड़ा हो जाए। बुलाओ। अरे बुलाते हैं महाराज। अरे नर्तकी महाराज के दरबार में पेश हो जाओ।
के प्रबंधक और रामलीला समिति के उपाध्यक्ष 500 रुपए का नगद पुरस्कार अनिल चौबे जी, सदाबहार हीरो सतहिया अनिल चौबे जी, इस नर्तकी के ऊपर पुरस्कार के स्वरूप 500 रुपए का नगद पुरस्कार। महाराज जो दर्द हो रहा था ना, मंत्र मारा था, ठीक हो गया महाराज। अभी आ रही है तुम्हारी पीड़ा कुछ शांत हुई या नहीं? बिल्कुल पीड़ा शांत हो गई महाराज। ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही था। आज तक महाराज दशानन के दरबार में नर्तकी नहीं आई थी। ये तुम्हारा विशेष अनुरोध था, इसलिए हमने बुला लिया। ये महाराज जय श्री राम। 500। जय श्री राम। कुछ बात रख के ये जरूर पूरा करेंगे कि रावण खलनायक है, इसलिए शायद पुरस्कार का पे 200 रुपए का आपके हंसी पे रामजस पटेल जी 200 रुपए का नगद पुरस्कार आपके हंसी पे आपके लिए पटेल जी। द्वारपाल, आदेश करिए महाराज। इस बंदर को हमारे सामने ले आओ। जैसे हम अब इससे सम्मुख होना चाहते हैं, हम कुछ वार्ता करना चाहते हैं। सभी लोग अपना आसन ग्रहण करो। जैसी आज्ञा है महाराज। आओ बंदर। अब तो मजा आएगा। चल महाराज के पास। बोलो जी। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदरे। उद्यान उजाला सारा है, क्या कारण था बदला बंदरे? मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? दसमुख की प्रश्न पुस्तिका के ध्यान से सुनना। सुन रहा हूं। मैं पन्ने क्रम से लेता हूं। सबसे पहले जो प्रश्न हुआ उसका ही उत्तर देता हूं। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। इसलिए मुझे जिसने मारा मैंने भी उसको मारा है। इतने पर भी बंदी कर ले आया पुत्र तुम्हारा है। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है परमेश्वर है। बानर ही इनकी गणना क्या, सुर मुर उनके अर्चन है। सुन रहे हो दसमुख, जिसने हमें मारा है मैंने ही उसे मारा। जो चार फल क्या ले लिए, तेरे राक्षस को मुझ पर हमला बोल दिए। अक्षय कुमार भाई इसी प्रकार मुझसे दंड ने अपराध किया, जिसका उसे अपना प्राण गंवाकर भुगतान करना पड़े। अच्छा लगा लंकेश को, प्रश्नों का उत्तर पाकर अच्छा लगा। तूने जिस प्रकार से उत्तर दिया, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जब तुझको मारा तो तूने भी उसको मारा है, लेकिन जिस तरह से तुमने अपना परिचय दिया, जो दशरथ अजीत बिहारी है, कहलाते रकुल भूषण है, श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है।
एको हम द्वितीय नास्ति। 10 मुख के सामने तीनों लोकों में कोई परमेश्वर नहीं, मैं स्वयं परमेश्वर हूं। परमेश्वर की परिभाषा सुन। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल सब डरते हैं। यहां तक मैंने अपने बंदीगृह में जिससे सभी डरते हैं, मौत के देवता यमराज को भी कैदी करके अपने कालगृह में डाला है। और शनि की छाया से सब डरते हैं, वो मेरे इस सिंहासन के नीचे दबा पड़ा हुआ है। आती है बड़ी हंसी मुझको यह ऊटपटांग बात सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस बात की पखाना चुन चुन कर। अरे मूर्ख बंदर, ना जाने किस घमंड में है, जा स्वामी को अपने समझा ले। तुझ जैसे बनरी वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। तुमने इतना कह दिया और हम डर जाएंगे? हाँ, जवाब नहीं। एको हम द्वितीय नास्ति। सत्कंधर, इतनी बड़ाई मारते तुझे शर्म नहीं आ रही है? इतनी गणना गिना दिया, परंतु पंचवटी की याद नहीं आई? जब श्रृंगी लेके बाबा जी बनकर तू ही करते हुए चोरी करने गया था वो, तूने तो उनको अधम कहा। तब इससे महिमा घटती है। फेंको कितनी भी धूल मगर सूरज तक कहाँ पहुंचती है। आ गए मृत्यु के दिन समय, उसने ही तुझे नचाया है। कहना सुनना तो व्यर्थ रहा, तू तो सचमुच कराया है। जो मेरा मेरा कहता है वह कुछ भी काम नहीं आएगा। सब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। हे कंधर, सचमुच में तुझसे तो बात करना भी व्यर्थ है। तू पागल हो गया है, तू अपने घमंड में भूला है। अब देख तुम अपनी लंका नगरी और अपनी रक्षा कैसे करता है। क्या कहा तूने? पंचवटी की याद दिलाकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़का है तुमने। फिर से वो घाव हरे हो गए। अगर नहीं हरे हुए हैं तो जाकर सुरपुरखा की नाक कान देख ले। अवश्य देख सकता हूं, लेकिन कुछ दिखा भी सकता हूं। मैंने उसी अपमान का बदला लेने के लिए जिसको तुम अपनी मां कहते हो, सीता को लंका उठा लाया। लेकिन आज तक रावण की भी एक मर्यादा रही है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। उस कायर पुरुष से जिसको पुरुषोत्तम कहते हो जाकर बोलना, किसी स्त्री पर हाथ उठाना, उसको नाक कान से विहीन करना, ये कहां की मर्यादा है? अगर किसी की बहन के साथ ये दुर्व्यवहार हो तो भाई क्या करेगा? और आज तक मैंने ये उल्हाड़ा नहीं दी और नहीं दूंगा। मर जाऊंगा लेकिन ये कलंक अपने सर पर नहीं लूंगा। इतिहास याद रखेगा, रावण की भी मर्यादा थी। मैं चाहूं उसे नाक कान से ही नहीं, पता नहीं किस किस से विहीन कर सकता हूं। और तुम सुरपरखा की बात कर रहे हो। इतना मत क्रोधित करो कि बाद में लज्जित होना पड़े तुमको और तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी। राजसभा के सचिव हो या बानर सचमुच उन्मादी है, सीधा सादा सा लगता है लेकिन बड़ा विवादी है। इसलिए सुनो
विभीषण कुछ कह रहा है, बोलो।